हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, शादी के कार्ड से आज हम सारे डीआईवाई बनाएंगे। तो फेस्टिवल तो नज़दीक आ ही रहे हैं। गणेश चौथ भी आ रही है और दीपावली भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए मैंने कुछ डीआईवाई बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने शादी का कार्ड लिया है रेड कलर का। उसी को मैंने ये 2 पीस थोड़े बड़े साइज़ के कट कर लिए हैं और ये 2 पीस हमें छोटे साइज़ के चाहिए। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने जो साफ पीस थे वहाँ से निकाल लिया है, जहाँ पर कोई प्रिंट वगैरह नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2 पीस छोटे और 2 बड़े निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने घर में सजाने के लिए बहुत सारे डीआईवाई बना सकते हैं। इस तरह से घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अब हमें एक हार्ड कार्डबोर्ड चाहिए था। तो वही मैंने लेके इसमें हमें इसे भी इसी के साइज़ का कट कर लिया है। मैंने ये कुछ चूड़ियाँ ले ली हैं, तो उनको मैंने ये आपके कोई भी साटन का रिबन है या कोई भी कपड़ा है तो उससे भी आप, या ऊन वगैरह है उससे भी इस तरह से लपेट के हमें 2 चूड़ियाँ तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों चूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। ऊपर से हमें लपेटने के लिए गोटा चाहिए होगा। तो ये पतला वाला गोटा आता है, तो उसी को मैंने इसके साथ में यूज किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लपेट के इस तरह से तैयार कर लेंगे। और इस तरह के इस तरह की सजाने की चीज़ें जो हम मार्केट से लेके आते हैं फेस्टिवल में, तो हम सभी लोग इस तरह की चीज़ें ख़रीदते ही हैं। तो क्यों ना हम इस बार घर में बनाए, मैंने सोचा। तो वही मैंने बनाया है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बन के तैयार हुए हैं। आप मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी घर में बना के इस फेस्टिवल अपने घर को सजा सकते हैं और देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने घर में ही बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने, देखिए, दोनों पीस कार्डबोर्ड और ऊपर से जो शादी का कार्ड था, दोनों को इस तरह से अंदर गोटा दबा के उसके साथ में फिक्स कर लिया। और इसमें एक मोती बीच में डाल देना है और फिर इसको भी इसी तरह से हमें चिपका लेना है फेविकोल से। बीच में गोटे को दबाते हुए मैंने ये गोटे से ही चिपकाए हैं। हैंग करने के लिए ऊपर थोड़ा सा निकाल दिया है और बाकी ये बीच में ये इस तरह से चिपका दिए हैं। इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। और जो चूड़ी मैंने तैयार की है उसे हमें लास्ट में गोटे से इस तरह से नीचे की साइड बांध देनी है। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी यहाँ पर। और देखिए, ये वाला पीस बन के तैयार हो गया है। और नीचे हमें हैंग करने के लिए इस तरह का मेरे पास लटकन था, तो वही मैंने लगा दिया है रेशम का। आप चाहें तो इसकी जगह मोती वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने एक लेस ले ली है। ये लेस थी इस तरह की, तो उसी को मैंने इस तरह से फेविकोल से चिपका दिया है, इस तरह से चारों तरफ। और फ्रेंड्स, ये लगने के बाद इतनी सुंदर लग रही थी। लेस लगाने के बाद बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हमने इसे घर में ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, जब हम घर में कुछ बनाते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है, बजाय कि मार्केट से लेने से। जो चीज़ें हम मार्केट से लाते हैं तो वो हमें दूसरों के यहाँ भी दिखी जाती हैं, लेकिन हम अपने घर में जो चीज़ बनाते हैं तो वो एक अलग ही लुक उनका होता है और देखने में भी हमें बहुत खुशी होती है कि ये हमने अपने हाथों से बना के सजाई है, क्योंकि वैसी चीज़ें कहीं भी नहीं मिलती हैं। और इसी तरह से देखिए, हाथों हाथों में ये वाला पीस तैयार हो गया। और इसी तरह से ऊपर वाला पीस में भी हमें इसी तरह से गोटा लेस लगा लेनी है, ये वाली। ये वाली लेस का लुक इसके साथ में बहुत ही प्यारा आ रहा था। रियल में सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। फ़ोटो में शायद उतनी सुंदर ना लग रही हो, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे तो खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर पीस बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए, जो चूड़ी वाला पीस तैयार किया है, इसी तरह से दूसरे में भी हमें नीचे की ओर लटका के इसको बांध लेना है चूड़ी को, इस वाले में भी।
और दोनों में इस तरह से हमें बना लेना है। अब बारी है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो ये देखिए मैंने शादी का कार्ड लिया है, येलो कलर का है ये। तो इसके मैंने ये 2 राउंड पीस हमें चाहिए थे, तो वही मैंने कट कर लिए हैं। और अब इसमें मैंने शुभ और लाभ लिख लिया है। तो पेंसिल से लिखने के बाद कोई भी ग्लू लेके आप इसमें उसके ऊपर हमें चला देनी है। तो और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी मेरे पास किरकिरी रखी हुई थी, तो उसी को मैंने यूज किया है। तो उसी को इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे तो वो अच्छे से चिपक जाती है इसमें। और देखिए हमारे दोनों पीस बनके इस तरह से तैयार हो गए, शुभ और लाभ। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो किनारे किनारे मैंने पूरे राउंड में ग्लू लगा दिया है किनारे किनारे साइड। तो और उसके ऊपर हमें ये किरकिरी फिर से डाल देनी है और इस तरह से इसमें चारों तरफ किनारे किनारे भी इस तरह से लग जाएगी। और इसी तरह से मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए शुभ और लाभ के। अब हमें ऊपर की साइड जो हमने छोटा वाला पीस इसका बनाया है लटकन वाला, तो उसमें मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है पेंसिल से और उसके ऊपर हमें ग्लू इस तरह से चला दी है। अब इसके ऊपर भी हम इसी तरह से गोल्डन कलर की किरकिरी है, तो ये बिल्कुल लेस वगैरह से सारी थीम से बिल्कुल मैच कर रही थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी बनने के बाद। तो इस तरह से बना लिया है मैंने स्वास्तिक ऊपर साइड। अब यहाँ पे हमें इसको डेकोरेट करना है बड़े वाले पीस को। तो इसके लिए मैंने कुछ मिरर ले लिए हैं जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप में थे, तो उन्हीं को मैंने यूज किया है। तो इस तरह से हमें अच्छे से किनारे किनारे चिपका लेना है जैसा भी डिज़ाइन बनाना हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं तो उनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बना के अपने घर को सजा सकते हैं। इस तरह के कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिए ये बातों बातों में ये भी बन के तैयार हो गया। और अब इसको हमें बीच में जो हमने पीस तैयार किया है शुभ और लाभ वाला उसे चिपका लेना है अच्छे से। और ये देखिए हमारा सुंदर सा डेकोरेट पीस बन के तैयार हो गया। अब एक मैंने ये ले लिया है स्टार मेरे पास रखा हुआ था, तो उसी को मैंने बीच में चूड़ी के बीच में चिपका दिया है जो गोटा लगाया है वहाँ पर। यहाँ पर चाहे तो पम पम भी लगा सकते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए ये लगा दिया। और ऊपर वाला पीस में भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, तो इसमें भी थोड़े से मिरर वगैरह चिपका देंगे तो इस तरह से। और ये भी देखिए कितना सुंदर सा बन के तैयार हो गया है हमारे दोनों पीस। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये आइडिया। तो चलिए चलते हैं सेकेंड DIY की तरफ, वो भी शादी के कार्ड से ही बनेगा। तो इस तरह से मैंने एक पीस पहले कट कर लिया पेपर में और फिर उसी साइज के मैंने कार्ड से येलो और रेड कलर के कुछ पीस कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स सारे DIY मैंने आज शादी वाले कार्ड से ही बनाए हैं, क्योंकि ये कार्ड तो हम सभी के घर में बेकार ही पड़े रहते हैं और इनको यूज करके हम कितने सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह के पीस कट कर लिया। मैंने एक गोटा ले लिया है, जो पतला वाला गोटा रहता है वही हमें यूज करना है। तो ऊपर साइड थोड़ा सा फोल्ड करके चिपका दीजिए हैंग करने के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें ये वाले जो हमने पीसेस कट किए हैं ट्रायंगल शेप में, तो इनको चिपका देना है इसी तरह से। अब मैंने पेपर में एक मुझे इसके साथ में हैंग करने के लिए कमल का फूल चाहिए था, तो वही मैंने पेपर में पहले बना के कट कर लिया है। अब इसे मैंने शादी वाले कार्ड में जो रेड कलर का कार्ड है उसमें हमें कट कर लेना है उसी के साइज का। और देखिए मैंने किनारे किनारे इसमें गोल्डन कलर से कलर भी कर लिया था, तो इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा। और मेरे पास ये एक लटकन रखा हुआ था, तो वही मैंने इसके साथ में नीचे की साइड लगा दिया है।
और देखिए सच में कितना सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। चलिए थर्ड DIY की तरफ चलते हैं। तो थर्ड DIY के लिए मुझे जो पीस चाहिए तो मैंने पहले एक पेपर में बना के कट कर लिया है। तो अब इसी साइज के हमें इस कार्ड से भी कुछ पीस कट कर लेने हैं। तो मुझे 5 पीस इस तरह के कट करने हैं और एक राउंड शेप का पीस कट करना है। तो एक राउंड शेप का पीस मैंने कट कर लिया, जो भी साइज़ मुझे चाहिए था। और मुझे कुछ मोती वगैरह चाहिए, मोती कुंदन वगैरह चाहिए सजाने के लिए इसे। और एक कार्डबोर्ड चाहिए, तो उसी के साइज़ के कार्डबोर्ड में लगा के मैंने इस तरह से चिपका के बना लिया। और देखिए मोतियों से इसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। और देखिए इसमें गणेश जी वगैरह बने रहते हैं कार्ड में, वो भी इसी के साथ में ही मैंने इस तरह से कट कर दिया। तो इसके साथ में आ गए हैं बन के। फ्रेंड्स इस तरह के हम कुछ पीस बना के रख लेते हैं। तो ये हमें ना आर्टिफिशियल रंगोली के लिए बहुत काम आते हैं। तो फेस्टिवल वगैरह में हम इस तरह की रंगोली बना के अपने घर को सजा सकते हैं। और इनके बीच में थोड़े से रियल वाले फ्लावर या उनकी पत्तियाँ लीफ वगैरह डाल दीजिए, फैला दीजिए और देखिए कितने सुंदर लगते हैं। इसी तरह से कार्ड से मैंने ये कमल का फूल बना के इसे भी गोल्डन कलर से किनारे पे कलर कर दिया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इनमें से कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।